प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच पर। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है, आज का वीडियो एनवायरनमेंट से रिलेटेड आएगा और एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपके और भी वीडियोस डाले जा चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके पर्यावरण से संबंधित प्रमुख संगठन हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आपका होगा पर्यावरण से संबंधित प्रमुख संगठन। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख संगठन, मेन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें सबसे प्रसिद्ध संगठन की बात करना चाहूँ जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, IUCN आपका फेमस संगठन है। इसकी फुल फॉर्म आपकी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मतलब अगर आप इसके बारे में चर्चा करोगे तो इसको कहा जाता है प्राकृतिक संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संघ। इसको कहा जाता है प्राकृतिक संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संघ। अब इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ पर हुई है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूँ तो आपकी 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी और आपका स्विट्जरलैंड का एक शहर है ग्लैंड शहर में इसका जो मुख्यालय है। तो इसकी स्थापना 1948 में हुई, तो ध्यान रखेंगे। और इसका जो मुख्यालय आपका ग्लैंड में है और एक ग्लैंड आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड। अब बात आएगी सर ये करता क्या है IUCN की। अगर आप बात करोगे तो जो IUCN है इसका जो काम है, जो आपका यूनाइटेड नेशन आपका हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ आपका हुआ, UN और आपका WWF जिसके बारे में भी चर्चा करेंगे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्यजीव कोष। तो ये UN और विश्व वन्यजीव कोष के जो काम है उनमें आपका एक समन्वयक तालमेल बैठाता है और साथ ही साथ वैज्ञानिक रूप से जो पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को संरक्षित करने की जो विधियाँ हैं उनको संरक्षण देता है, उनको आपका हेल्प करता है। तो ध्यान रखें इसका आपका जो काम है UN और WWF के कार्यों को का तालमेल बैठाना और साथ ही साथ जो नई तकनीक हैं जिनके द्वारा जीवों को और वनस्पतियों को संरक्षण किया जाएगा उनका आपका जो है उनको सहायता प्रदान करना है। अच्छा, इसके अलावा 1963 में इसने एक महत्वपूर्ण काम किया था। इसी के तहत चलते हुए 1963 में IUCN ने आपका रेड डाटा बुक जारी की थी। और इस रेड डाटा बुक में है क्या, ये रेड डाटा बुक एक आपकी जो है जो ऐसे जीव हैं जो आपके लुप्त जीव हैं, जो लुप्त हो चुके हैं, लुप्त होने की कगार पर हैं, उन जीवों की एक लिस्ट बनाती है। और लिस्ट बनाकर इसमें आपके 9 प्रकार के आपके कलर डिसाइड किए गए हैं ना, आपके रेड से लेकर के ग्रीन तक। जो ग्रीन जोन में है वो सेफ होता है, जो रेड जोन आपका पिंक जोन होता है, फिर इस तरीके से आपके होते चले जाते हैं जोन। तो जो रेड जोन होता है वो आपका बिल्कुल खत्म, उन जातियों के लिए जो बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं। तो इसके बारे में आप ये ध्यान रखेंगे। तो इसके जो है रेड डाटा बुक कौन जारी करेगा और किससे संबंधित है, तो ये 2 बातें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट से आपके संबंधित हैं। खैर रेड डाटा बुक के बारे में काफ़ी और चर्चा करेंगे जब आपके मुद्दे पर बात करेंगे, जब हम पढ़ेंगे जो आपके भारत के राष्ट्रीय पार्क हैं उसके बारे में कि भारत में कौन कौन से जीव रेड डाटा बुक में शामिल हाल फिलहाल में हुए हैं और कौन कौन से आपके रेड डाटा की रेड लिस्ट से बाहर होकर के ग्रीन लिस्ट में या ग्रीन जोन में आ चुके हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। खैर अगली चर्चा हम यहीं से WWF के बारे में उठा लेते हैं। तो WWF आपका है क्या, तो देखते हैं। WWF दूसरा आपका संगठन है WWF, इसको हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर आपका विश्व वन्यजीव कोष। ये आपका WWF है। अब WWF की स्थापना आपकी कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी ग्लैंड शहर में ही है। तो ध्यान रखेंगे आपका 1961 में ग्लैंड शहर में हुई थी। और ग्लैंड कहाँ पर है, आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है, आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड आपका यूरोप का महाद्वीप में आपका पड़ता है, एक आपका देश है।
दूसरी बात, अगर मैं इस WWF की बात करूँ, इसका काम क्या है, वन्य जीवों की देखभाल करता है, उनका रखरखाव करता है, साथ ही साथ उनको अगर वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है तो वो देता है। तो WWF भी आपका मुख्य संस्था है जो कि आपके पर्यावरण से संबंधित आपके कामकाज करती है। इसके अलावा नंबर 3 पर हम बात करेंगे WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो नंबर 3 पर आपका आएगा WMO। WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी फुल फॉर्म आपकी बनेगी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अब क्या है सर ये WMO या विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका काम क्या है, स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो 1950 में इसकी स्थापना हुई, जबकि इसका स्विट्जरलैंड का एक आपका शहर है जेनेवा, है ना, तो स्विट्जरलैंड में आपका पड़ता है। और जेनेवा में आपके बहुत सारे मुख्यालय हैं अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित। तो खैर ये ध्यान रखें WMO। अच्छा, WMO आपका करता क्या है? तो नाम से आपका पता लग रहा है ये आपका जो वायुमंडल की दशा है और उसके व्यवहार का अध्ययन करता है, साथ ही साथ जो आपके प्रकृति है, प्रकृति में आपके पादप हों या जीव जंतु हों, या एनवायरमेंट पर प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ रहा है, मौसम का क्या प्रभाव पड़ रहा है, वायुमंडल का क्या प्रभाव है, इसके बारे में आपकी जानकारी हमें लगातार देता रहता है। खैर इसके बाद हम नंबर 4 पर बात करेंगे जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, UNEP, यूनाइटेड नेशन फॉर एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसके बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 4 जो हमारा मुख्य संगठन है, 10-12 संगठन है जिनके बारे में आपको याद रखना ही रखना है। तो अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो नंबर 4 के बारे में हम चर्चा करेंगे, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम्स। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। UNEP। अब सबसे पहली बात तो UNEP की स्थापना 1972 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो आपका नैरोबी में है। और आप जानते हैं नैरोबी आपकी केन्या की कैपिटल है और केन्या आपका अफ्रीका महाद्वीप का आपका देश है और अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश आपके 54 कंट्रीज़ हैं। अगर आप देखें तो केन्या, युगांडा, तंजानिया, है ना, तो यहाँ से एक आपका ट्रायंगल भी बनता है और इसी के बीच में आपकी विक्टोरिया झील है जहाँ से आपकी नील नदी निकलती है, आपकी ब्लू नाइल और वाइट नाइल, और जाकर आपकी भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। तो ये सारी बातें आपको जब अफ्रीका पढ़ाया जाएगा, शायद अब वही अफ्रीका कॉन्टिनेंट की वीडियो नहीं डाली ज्योग्राफी में, जल्दी डाली जाएगी। तो केन्या जो है आपका, केन्या की कैपिटल नैरोबी है, उस नैरोबी में आपका UNEP का आपका मुख्यालय है या उसका हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना 1972 में आपकी की गई थी। अब ये UNEP आपका करता क्या है, जो आपका पर्यावरण है, ये पर्यावरण से संबंधित जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन सबको हैंडल करता है। ये एक तरीके से उन सबका मुखिया कहा जा सकता है। अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि अगर जो आपका एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट से संबंधित प्रमुख 2 टॉप 3 जो आपके ऑर्गेनाइजेशन वो कौन कौन से हैं, एक तो आपका इसमें UNEP है, IUCN और आपका WWF। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट संगठन है, बाकी भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन टॉप 3 की अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ। इसके अलावा हम बात करें आपका WCED पर, है ना, तो आपका जो वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे हम WCED पर। चलो यहीं लिख देते हैं WCED, वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो
तो अगर हम इसकी बात करें आपका कि जो आपका WCED ये आपका है क्या, तो इसकी फुल फॉर्म आपकी बनेगा पर्यावरण एवं विकास विश्व आयोग है ना। तो जो पर्यावरण एवं विकास विश्व आयोग है, जिसको WCED के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, 1988 में, और आपकी केप टाउन में हुई थी, केप टाउन। और केप टाउन आपका साउथ अफ्रीका में आपका पड़ता है, या साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, आप ये ध्यान रखेंगे। और साउथ अफ्रीका ऐसा कंट्री है जिसकी 3 कैपिटल की प्रिटोरिया, स्वाने और आपका जो है केप टाउन, जिसमें आपका एक का नाम ब्लूम फाउंटेन भी हो चुका है। तो ध्यान रखिए 3 कैपिटल वाला देश आपका जो है साउथ अफ्रीका है। तो अच्छा, अब ये आपका करता क्या है आपका WCED। तो जो WCED है, इसका जो काम है, आप जो पर्यावरण का विकास है, जो आपके पर्यावरण के डेवलपमेंट के लिए नए मुद्दे चल रहे हैं, उन मुद्दों पर विचार करना है, उन मुद्दों को आपके वित्तीय सहायता देता है, उनको मंजूरी देता है, और इनमें कहाँ पर कमियां हैं या सुधार हो सकते हैं, इन सब के बारे में आपका चर्चा करता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका जो भी होगा 6, 7 या 8, हम बात करेंगे आपका IPCC के बारे में। ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है ना। तो IPCC के बारे में हम चर्चा करेंगे, देखना IPCC क्या है, इसकी स्थापना कब हुई। तो खैर 2-3 ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं इसके बारे में। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज ओनली। क्लाइमेट चेंज। अब देखो आपका IPCC है क्या और IPCC आपका करते हैं। अगर इसकी हिंदी की आप बात करेंगे तो आपका जलवायु परिवर्तन अर्ध सरकारी कार्यदल आपकी बनेगी, अर्ध सरकारी जलवायु परिवर्तन कार्यदल, जलवायु परिवर्तन दल लिख सकते हैं या कार्यदल लिख सकते हैं, यही एक ही बात है। अब ये करता क्या है, तो ये नाम से पता लग रहा है जो कि आपकी क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, जो कि आपका जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, और उस जलवायु का परिवर्तन का क्या प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है, हमारी प्रकृति पर पड़ा है, जीवों पर पड़ रहा है, साथ ही साथ मानव जाति पर पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपकी चर्चा करता है, और चर्चा करने के बाद उसकी एक लिस्ट बनाता है, इंडेक्स बनाता है, और ये जारी करता है कि कौन सा देश कितना जो है आपको एनवायरनमेंट को क्षति पहुँचा रहा है, कितनी हानि पहुँचा रहा है, उस हानि से बचने के लिए, क्षति से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए और क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। ठीक, और इसके अगर मैं स्थापना की आपसे बात करना चाहूँ तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में ही है, ये भी ध्यान रखेंगे। 1988 में स्थापना हुई, आपका इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, और स्विट्जरलैंड में भी आपका जेनेवा में। चलो ब्रैकेट में लिख देता हूँ आपका जेनेवा। इसके बारे में भी बताया, जेनेवा में आपके, स्विट्जरलैंड में आपके बहुत सारे मुख्यालय हैं जिनके बारे में आप आराम से याद भी कर सकते हैं। खैर इसके अलावा हम बात करें आपका जो है आपका स्वान के बारे में हम बात करेंगे, SAWEN। अब ये आपका है क्या, SAWEN। एक तो ये अपने आप में एक अनूठी तरह का संगठन है, अनूठी तरह का इसलिए अभी तक हम जो भी संगठन पढ़ रहे थे वो सारे के सारे आपके इंटरनेशनल थे। पहली बार तो आपके साउथ एशिया का है आपका, इसलिए इसका नाम है SA, मतलब आपका साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क इसको कहा जाता है। तो इसके फुल फॉर्म मैं आपके सामने लिख देता हूँ, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क। ठीक, अब ये आपका है क्या, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ आपका दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क इसको कहा जाता है। इसमें ध्यान रखेंगे अगर इसकी स्थापना आपकी कहाँ पर हुई है, कब हुई है। पहली बात तो साउथ एशिया है, तो साउथ एशिया में ही इसका मुख्यालय होगा। तो आपका भूटान की राजधानी आपकी काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका आपका मुख्यालय है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और आपकी 2011 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका मुख्यालय 2011 में इसकी स्थापना करके मुख्यालय को आपका काठमांडू में बनाया था, नेपाल की राजधानी में।
दूसरी बात है इसमें कुल मिलाकर के आपके 8 देश हैं जिसमें भारत भी आपका शामिल है। तो 8 देश आपके कौन कौन से हैं जिसमें हम बात करेंगे, आप भारत है, भारत के सारे पड़ोसी देश हैं साथों के साथ, उसमें चीन और म्यांमार को हटाकर श्रीलंका और आप मालदीव लिख सकते हैं। तो भारत है। दूसरा आपका देश इसमें आपका पाकिस्तान है, चीन आपका है नहीं, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार आपका नहीं है, बांग्लादेश है। ठीक, इस कितने आपके हो गए, 2 4 5 है ना। इसके अलावा आपका श्रीलंका है, इसके अलावा आपका मालदीव है और आपका अफगानिस्तान है। तो ये आपके 8 देश हैं जो कि आपके SWON में आपके शामिल हैं। तो ये आप शामिल हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिलेटेड। खैर, इसके अलावा हम बात करेंगे आपका ITTO की। अब ये ITTO आपका क्या है, चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपका इंटरनेशनल ITTO इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टिम्बर लकड़ी को कहा जाता है। तो ये आपका है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय लकड़ी संगठन, उष्णकटिबंधीय लकड़ी संगठन। अब ये काम क्या करता होगा इसके बारे में खैर ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, आप इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं। आपको उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं उनके बारे में आपका ये जो है एक उनके शुभ चिंतक संस्था है। तो ये सोचता है कि किस तरीके से उनको प्रिजर्वेशन किया जाए और कंजर्वेशन किया जाए ना, कैसे बचाव किया जाए, संरक्षण किया जाए और रख रखाव उनका कैसे किया जाए। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय आपका इम्पोर्टेंट है याकोहामा जापान में है। तो 1986 में स्थापना हुई थी, साथ में इसका मुख्यालय आपका याकोहामा, एंड याकोहामा आपका कहाँ पर पड़ता है आप सब लोग जानते हैं, आपका जापान में है। ठीक है, तो खैर इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर मैं आपसे और बात करना चाहूँ, हम बात करेंगे WNO की, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि आपका विश्व प्राकृतिक संगठन है, पूरी प्रकृति को देखता है। इसका मुख्यालय आपका कनाडा में, आपका जो UK में है आपका। तो ध्यान रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा आप बात करेंगे आपका IWMI की। 2-4 संगठन मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ, तो आप याद रख सकते हैं, ज़रूरी होगा तो लिख देंगे हम बात करेंगे अगला संगठन आपका IWMI। और IWMI को आपका कहा जाता है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो ये काम आपका, इसकी हिंदी आपकी क्या बनेगी, आपकी अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। इसका काम क्या है, जो विश्व स्तर पर जल का संरक्षण है उसके संरक्षण के बारे में आपकी चर्चा करता है। साथ ही साथ जल को कैसे शुद्ध किया जाए, जल को कैसे बचाया जाए, इन सब के बारे में आपकी बात की जाती है यहाँ पर। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं आपका UNFF की बात कर सकते हैं, आपका यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन इन फॉरेस्ट। तो ये आपका क्या करता है, जो आपके जो वन्य जीव, जो आपके वन हैं, ये सभी प्रकार के वनों को सुरक्षा देता है, सुरक्षा की गारंटी लेता है। वनों का कटान अधिक ना हो, या पूरी पृथ्वी पर जैसे होता है ना, जितना भी आपका पृथ्वी का क्षेत्रफल है उसमें एक अच्छा नेचर प्राप्त करने के लिए कम से कम 33% या 1/3 वन होने आवश्यक हैं। तो इसके बारे में लगातार आपका चर्चा करता रहता है। इसकी स्थापना आपकी 2000 में हुई थी और आपका इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में ही है। तो अभी याद रख सकते हैं। और इसके अलावा आपसे मैं क्या कहना चाहता हूँ, और अगर मैं बात करना चाहूँ, आप बात याद रख सकते हैं BLI की, है ना। BLI आपका जो है वर्ल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है, आपका अंतर्राष्ट्रीय पक्षी जीवन, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी और आपके जो है यूनाइटेड किंगडम के आपके कैम्ब्रिज में हुई थी। और ये काम क्या करता है, जितने भी पक्षी हैं उन सभी पक्षियों को के बारे में आपके रिसर्च यहाँ पर आपकी की जाती हैं। इसके अलावा WRI के बारे में याद रख सकते हैं, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, ये सभी संसाधनों का अध्ययन करता है और कौन से संसाधन नवीकरणीय हैं, कौन से अनवीकरणीय हैं, किनको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, और किसको नहीं कर सकते, इसके बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं WCS की, इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन
सोसाइटी। अभी आपका क्या है, ये है वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी है, जिसकी स्थापना 1985 में न्यूयॉर्क में हुई थी। और ये आपकी करती क्या है, तो जो WCS है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी है, ये WWF का ही एक आपकी रूप है और उसके बारे में चर्चा करते हुए विश्व के जीवों को बचाने का काम करती है। तो खैर आपके 10-12 संगठन थे जो कि आपके एनवायरनमेंट से संबंधित आपके प्रमुख संगठन थे, उसके बारे में चर्चा की गई है। आप तब तक इस वीडियो को देखते रहें जब तक कि आपको ये सारे के सारे याद ना हो जाएं। खैर इसी के साथ विदा लेते हैं और बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।